ये जो गरीबों को बांटने का, गरीबों का उत्थान करने वाले का हमें पूरा विरोध है, हम उससे नफरत करते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सभी का हक है और हक पूरा लेना है। कोई छोले फैला के ना, कोई हमारी आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चे या उनकी माँ ऐसा छोली फैला के खड़े होंगे, ना हम खड़े होंगे। इसी का हमें दिमाग में बिठाना है। हमारे यूनियनों में भी यही हमारा अप्रोच है, हमारा राइट बेस्ड अप्रोच है कि और उसमें हम बोलते हैं वही हमारी जो बुनियादी जो CITU का, ट्रेड यूनियनों का, सबका मांग आता है, पैसा नहीं है। पैसा कहाँ है? पैसा आते हैं तो हम बोलते हैं पैसा होगा, और पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स द रिच। जो पैसे वाले को टैक्स कटो, उसका टैक्स में छूट दे रहे। अभी GST का बात तो बोल रहे हैं ना, लंबा नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पैसा पहले लूटा, फिर बोला कि जिस पैसा तुम्हारे वापस कर रहे हैं। तुम्हारे 1000 रुपया मैंने ले लिया जबरदस्ती, फिर मैंने 100 रुपया दे दिया, बोले कि सबको कि देखो मैं सोना को 100 रुपया दे रहे हैं, देख लो, मेरा फोटो उठाओ। ही ना चल रहे, यही चल रहे, ये चल रहे हैं, तो वो लुटेरा लुटेरा ही रहेगा, कोई फोटो नहीं उठेगा कि ये 100 रुपया तुमने वापस लिया, कि मुझे डर लगा है कि ये थप्पड़ ना मारे मेरा, तो बोलेगी वो कुछ बहाना के दिखा रहे। तो ये GST वाला भी है और वो सरकार का पैसा जा रहे, और कल को बोलेंगे कि हमने GST में छूट दिया इसीलिए ICDS के लिए पैसा नहीं है, कोई योजना के लिए पैसा नहीं है। 3 महीना 6 महीना आंगनवाड़ी वर्कर का तनख्वाह सेंटर का हिस्सा नहीं आ रहे हैं। आशा वर्कर का 6 महीने से 1 साल तक का सेंटर का हिस्सा का पैसा आया ही नहीं है पूरे देश में। ये जो है, ये योजनाओं के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। योजना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन योजना फेंक के वोट लेने के चक्कर है, और उसी में भी वो कॉर्पोरेट वाले को लेके आ रहे। क्या क्या लेके आ रहे? वो बोले कि वेदांता वाले हमें ये दे देंगे, नंद घर बनाएंगे, या पैकेट वाला आएंगे, फोर्टिफाइड राइस आएंगे, या वो वाला आएगा, इस तरीके का वो लेके आ रहे हैं, ये समझना है। तो हमने इसके अंदर में लिखा है, और वो पोषण मटका हम बार बार बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर का पोषण मटके में 1 महीने में जो तुम 5 क्विंटल अनाज गांव से इकट्ठा करो, एक आंगनवाड़ी वर्कर 1 महीना, और उसमें से 3 क्विंटल बेच लो, बाकी 2 क्विंटल और उसमें गुड़ घी ये सारा लेके लड्डू बना के खिलाओ। ये है पोषण मटका। भीख मांगने का तरीका सिखा रहे आंगनवाड़ी वर्कर को। तो ये हम बोले कि नहीं, ये बोला है, ये भूलना नहीं कि राइट बेस्ड अप्रोच है, और ये जो है पैसे वाले को इकट्ठा करने का। हम बोले हैं कि तुम अंबानी से क्यों नहीं टैक्स ले रहे? जो बड़े जो है, जो हमारे बड़े अर्थशास्त्री लोग हैं, उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है कि अगर 3% जो सबसे अमीर 1% लोग से, 1% जो सबसे अमीर लोग, 1% richest people if they tax 3%, उसी से आपका खाना, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ और आपका जो वृद्धावस्था का पेंशन भी सभी को दे सकते हैं। समझे? पैसे का पैमाना समझे। पैसा नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं। पैसा उसके तिजोरी में हमारे बजट का पैसा डाल रहे हैं। वही मेनका गांधी ने पेप्सी कंपनी से बात किया था कि बोले है कि तो पैकेट फूड मिड डे मील में भी आंगनवाड़ी में देने का। ये जो चक्कर है वे अलग अलग तरीके से लेके और आएंगे। और प्री स्कूल में लिख के रखा है कि प्री स्कूल स्कूल के साथ में ही नहीं, तो सरकारी स्कूल में लिंक करो वाला एक है। दूसरा है कि प्री स्कूल का जो कंपोनेंट का जो पैसा है वो प्राइवेट नर्सरी में भी दे सकता है। ये लिखा है वो ICDS मिशन में ही। लेके कैसे आएंगे देखना पड़ेगा। तो ये निजीकरण बोलने से तो हमारे दिमाग में है ना, ये निजीकरण कैसा होगा।
ये अलग अलग तरीके से हमारे खाते का पैसा जो कंपनियों का खाते में डालने का वो पूरा प्लान है। और जो राइट बेस्ड अप्रोच है, वो अधिकार वाला जो अप्रोच है, उसको उल्टा करके जो फिलैंथ्रोपिक जो है, ये महानता वाला जो भीख देने वाला अप्रोच लेके आ रहे हैं, इसका भी विरोध पूरा करना है। तो ये जो इसको तो ठीक है, उसका पूरा भाषण देंगे तो लंबा चलेगा, लेकिन हमने क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा है कि देखो आगे ये जो है 50 साल के ICDS में अभी ना प्री स्कूल 3 साल तक का बच्चे को बैठने नहीं दे रहे। बच्चे आ रहे हैं, माँ भेज रहे, कम से कम 4 घंटा तो बिठा दो। अलाउड नहीं है, रजिस्टर में नहीं आ सकते। फिर 3 से 6 साल वाले तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, नर्सरी में जा रहे हैं, प्री माने LKG UKG ये सारा ढूंढ रहे। तो और बोलते हैं बच्चे नहीं है तो बंद करो। और जहाँ बच्चे हैं वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं है, जो अर्बन सेंटर का बहुत बुरा हाल है हर जगह में। तो हमारा ये है कि हम लोगों को भी जो है कहाँ हमारी गांव में आंगनवाड़ी टिके, आंगनवाड़ी चले, आंगनवाड़ी के ऊपर कोई हाथ लगाएंगे तो पूरे गांव वाले इकट्ठा करके पंच को भी, सरपंच को भी, MLA को भी मारे, ऐसा स्थिति पैदा करना है, समझे? तो ये हमारी मेहनत लगेगा। क्या लगेगा? हर एक हमारी यूनियन की मेंबर अपने आंगनवाड़ी के इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा कर ऑल इंडिया पे सेमिनार करके फोटो उठाने से कार्य नहीं चलेगा। राज्य के एक और सेमिनार कर ले, वो भी करना पड़ेगा। सारे संगठनों को बुलाना है, किसान, खेत मजदूर, महिला, विद्यार्थी, नौजवान, सब चाहिए ना। गांव में तो वही लोग हैं, सभी से बात करना है। तुम्हारे वो कॉमरेड वेंकट ने क्या बोला, खेत मजदूर का सबसे ज्यादा बच्चे आंगनवाड़ी में है। महिला का तो बात बोलो कि उनका तो है कि गर्भवती होने से पहले भी पूरा खाना तो महिलाओं को तो मिलते ही नहीं वो। और ये PMMY का तीसरे बच्चे का तो छोड़ो, सेकंड वाले को भी नहीं मिल रहा है। अभी तो फेस रिकॉग्निशन आ गया तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तो है ही नहीं। 6,000 रुपए को 5 कर दिया था, उसका भी बजट नहीं था। हमारा पैसा छोड़ो, उसको भी नहीं मिलते। तो वो मिलेंगे नहीं तो हम आवाज कौन उठाएगा? आधे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि उसको मिलना चाहिए। मालूम तो आंगनवाड़ी वर्कर को है, उसको नहीं मिला। अरे यार ऑनलाइन में भी करना है, उसका फॉर्म भी लेना है, उसका सर्टिफिकेट भी लेना, नहीं उसको नहीं मिला, उसको साथ में ले लो। तुम्हें ये ही मोदी जो हमारा तनख्वाह काट रहे हैं वही है, तुम्हारा पैसा भी काट रहा है, उसको साथ में लेना है। कहने पे आसान है, काम है। आंगनवाड़ी केंद्र में पानी पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ये नहीं है। क्या होना चाहिए? एक चार्ट बनाओ, हम इधर से बनाएंगे। क्या एक आंगनवाड़ी में मिनिमम होना चाहिए और वहाँ क्या है? अभी वजन लेने वाला मशीन खराब हो गया तो मिलेगा ही नहीं। कोई प्री स्कूल किट तो सालों तक आते नहीं है, कोई खिलौने आते नहीं है, कोई चार्ट नहीं आते है। तुम खरीद लो, झाड़ू भी नहीं आता है, खरीद लो। सारा कुछ है, रंगोली बनाना है, सब्जियों का फोटो उठाना है, पोषण माह है, खरीद लो। पैसा कहाँ से आएगा? किसके खाते में जाते हैं? ये सारे हम राज्य लेवल पे, लोकल लेवल पे भी हिसाब करना है, पूछना है कितना पैसा लोकेशन हुआ था, कहाँ गया, जो ऑलरेडी है, और जो नहीं है उसके लिए मांग भी करें। तो हमने एक ICDS को मजबूत करो अभियान यहाँ से ऐलान कर रहे हैं। वो अप टू आंगनवाड़ी लेवल, राज्य में भी आपको मीटिंग करना है। ऐसा हमारे सारे बिरादनारा संगठन जो भी हमारी मदद में आएंगे, उसकी बुद्धिजीवी है, एक्टिविस्ट है, जो संगठन के लीडर है, सबको लेके हम लोगों को बैठना है, मीटिंग करना है। और उसके बाद में उस राज्य का क्या स्थिति है, कुपोषण का क्या स्थिति है, उसका आंकड़े भी होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कहाँ पे हमारा क्या स्थिति है, इसका पूरा अपने पास आंकड़ा होना है। जिले में भी होना है, जिले में भी हमें मेहनत करना है कि हर जिले का भी अपना जिला लीडर के पास में ये खबर होना चाहिए कि हमारे जिले में कितने आंगनवाड़ी में पीना का पानी नहीं है।
समझे? तो वो काम हम लोग अपने ऊपर लिया है। ये आंदोलन को 50 साल में हम इधर लेके आया। आंदोलनों में भी 10 दिन का पड़ाव, दिन रात का पड़ाव, सारा प्रदा हमने ही शुरू किया। सारे ट्रेड यूनियन भी बाद में ही पड़ाव वाला शुरू किया। सबसे पहले बारिश में, धूप में, गर्मी में, राज्यों में 40 दिन का, 4 महीने का एस्मा लगाए, कुछ भी करे किया हमने ना। आगे भी हम लोगों को उसका अगला कदम सोच के करना है। वो उसके लिए हमने इसमें कुछ कार्यक्रम भी लिया। डिमांड तो हमें है पक्का, और उसके अंदर में बाकी जो हमारी जो रेगुलराइजेशन का गुजरात हाईकोर्ट का तो ऑर्डर आया है, उसमें भी थोड़ा सा पेच है। वर्कर हेल्पर को दोनों को एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। वो सारा तो हम देखेंगे, लेकिन वो तो अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर का खिलाफ में वो जाएंगे अपील। They will go to court for appeal. Government. They will not be going to implement immediately. Gujarat also. It is a high court order. But हमारे लिए तो मिल गया ना हथियार, जो है वो जमीन की लड़ाई के लिए ये ऑर्डर आता है। किसी को भी कोई भी गलतफहमी है, हम कोर्ट से जीत के कुछ मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का तो ग्रेट्युटी ऑर्डर तो है ही हाथ में, तो है ही हाथ में। तो वो एक पहलू है, वो हमारा मेन काम नहीं है। मेन काम है जनता का आंदोलन, जमीन में पिटाई होगा तभी तो सुधरेंगे। ये सारे जो है लातों का बूद है। तो अभी इसलिए हमने जो कार्यक्रम में लिया है, आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर का FRS का एक राउंड किया है, पंजाब वाले किया। क्या हमने बोला, जो लोगों का खाना कट दिया है उसका नाम लेके पंच से लिखवा दो कि इसको खाना देना चाहिए। वो तो लोकल है, वो खुद जानते हैं। वो तो कोई प्रधानमंत्री का दावा नहीं कर सकते। हम बोलेंगे कि FRS तो केंद्र सरकार का ऑर्डर है, राज्य सरकार भी बोलेंगे, CDPO भी बोलेंगे, सोरे भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे कि तुम क्या कहते हैं, ये लाभार्थी को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसको मिलने का हक है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं इनके लिए रेशन मिलना चाहिए। इसके बच्चे हैं, इसका इधर में हक है, इसका नाम दर्ज है, उसका फेस में मेरे मोबाइल नहीं है इसलिए नहीं आया, या उसका आधार लिंक है इसके लिए नहीं आया, वो मायने नहीं रखता है। ये है, इसका हक है, तो इसको हमें उसका लिस्ट बना के हमें एप्लीकेशन डालना चाहिए। इतनी लाभार्थी का इसके अंदर में हक है, इसको वंचित किया जा रहा है, तो इसको रोको। ये गलत है, ये राइट टू फूड का कानून के खिलाफ है। तो ये हमें दर्ज करना है, हमारे हर एक वर्कर को, हर एक मेंबर को। एवरी मेंबर ऑफ आवर यूनियन and every Anganwadi worker has to list out those who are being eliminated through FRS. He has to list their name and tell and give an application that these are the eligible women, the children, they are eligible for the ration, but the government order is denying them the ration. You immediately intervene and ensure the food for them. ये हमारा काम है। इसका हमारे सर्कुलर तो आएंगे, लेकिन आप लोग लीडर हैं, आप लोगों को अपना अभी से शुरू कर लो। जो अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जो लाभार्थी का FRS के लिए लाभ से वंचित हो रहा है, उसका लिस्ट बना लो, और वो लिस्ट बना के वो एक लिस्ट लेके एक एप्लीकेशन लिखो। इसको आप लोगों का ये फालतू वाला FRS का ऑर्डर से ये लाभार्थी का वंचित हो रहा है, इसमें तुरंत कार्रवाई करे और इसको रेशन दिलाए। ये हम लोगों को करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और उसी को लेके, उसी लिस्ट को लेके आपको पंच को भी लिखो, तुम लिखो। वोट लेने तो आते हैं, सरपंच को भी बोलो कि लिखो कि इसको लाभ दिलाने का काम नहीं है, तो तुम कौन सा सरपंच है, तुम कौन सा पंच है, तो इसके लिए तुम लड़ो। और वो लाभार्थी को भी बुला के सेंटर में बोलेंगे कि आज इसका कटा है, कल तुम्हारा कटेगा। ये है, सब लोग मिलके अभी ये हस्ताक्षर अभियान वगैरह हम इसके लिए करते हैं, तो उसको गंभीरता से हमें लेना है। आने वाले दिनों में
और ये बहुत बड़ा एक हमारा अभियान चलेगा और उसके साथ में कोर्ट में जाने का फायदा है। कोर्ट का ऑर्डर का ये आएगा, कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी है, कानून भी है, लागू नहीं हो रहा है, उल्टा कर रहे हैं, तभी तो लड़ना है ना। और जब ये उसको चुभता है तभी तो वो सुनता है। तो हमने अपना आंदोलन का भी इसके अंदर आपका डिक्लेरेशन में जिक्र किया है। हमने बोला कि देखो ये एक है, हम अगला चरण में दूसरे ट्रेड यूनियन से भी बात करेंगे। अभी हमारी आंध्रा के लोगों ने 22 दिन 22 days दे हैव बॉयकॉटेड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। पंजाब में अभी